मैंने उन नेताओं का विरोध नहीं किया, लेकिन 23 के अंदर आप देखना हरियाणा उत्तर प्रदेश के तमाम वो नेता जो कहीं तो डिप्टी सीएम बने हुए हैं, कहीं दूसरा काम कर रहे हैं या कोई मंत्री की दौड़ के अंदर है, वो सारे राजस्थान के अंदर मुझे डिस्टर्ब करने के लिए, किसानों को डिस्टर्ब करने के लिए यहाँ आपको राजस्थान में मंडराते हुए दिखेंगे। ये मैं आज ही आपको बता देता हूँ। और एक दूसरा, आज तक इस राजस्थान में पार्टी नहीं बनी। मैं उस परिवार से आता हूँ, मेरे पिताजी लोकदल धमकीपा से एमएलए थे। हम जब छोटे बच्चे थे कभी चरखे का चिन्ह आता था, कभी चिन्ह आता था हल बैल किसान, कभी दूसरा चिन्ह था। लेकिन भाइयों वो चिन्ह कहाँ के थे? वो चिन्ह थे हरियाणा उत्तर प्रदेश के। राजस्थान का कोई चिन्ह हरियाणा उत्तर प्रदेश नहीं गया। राजस्थान का पहला किसान का बेटा हूँ जिसने पार्टी बना के देश में संदेश दिया कि राजस्थान का समाज हमारा और किसान कमजोर नहीं है, वो अपनी ताकत पे खुद लड़ाई लड़ सकते हैं। ये संदेश पूरे देश में दिया। एक समय लगता है हर चीज का। यही खरनाल था, यही बड़े नेता थे जो नेता देश को तोलते थे। मेरे भराई तो नहीं, उन्होंने मना किया उन लोगों को, हमने तो नहीं किया मना। पहले अगर मंदिर बना बनाया हमें मिल जाता तो क्यों तो समिति को घूमना पड़ता और क्यों सारा काम करते। मंदिर दूसरे समाजों के बन गए। मंदिर एक एक समाज के 100 मंदिर हैं। लेकिन दुर्भाग्य इस बात का कि यहाँ के लोगों ने कभी दिशा में आपको जाने ही नहीं दिया। जो लोग तेजाजी की जय नहीं बोलते थे, जो लोग इनके काम नहीं बताते थे, वो लोग आपके कैसे हो सकते हैं? इन बातों का भी मंथन अपने को करना है। और इस मंच के माध्यम से एक ही बात मैं कहूँगा, मैं तो ये चाहता हूँ कि हमारा ये मेला राष्ट्रीय स्तर का बने, अंतर्राष्ट्रीय स्तर का बने और पूरी एक सर्किट यहाँ पर्यटन की सुरसुरा खरनाल होती हुई, पनेर होती हुई पूरे देश के अंदर एक जिस तरह ये पैनोरमा बना पूरे देश के अंदर जाना चाहिए। इसलिए मैं आज सुरसुरा भी गया, वहाँ भी मजबूती का संदेश, सुरसुरा का बलिदान दिवस था, वहाँ जाके मजबूती का संदेश दिया। भाइयों इतना ही कहना चाहूँगा, समय भी हो रहा है, मैं काफ़ी लेट हूँ, एक कार्यक्रम मुझे और अटेंड करना है। कई लोग ये भी कहेंगे कि हनुमान जी तो हेलीकॉप्टर में घूम रहे हैं। अगर हेलीकॉप्टर में नहीं घूमता तो 5 जगह कैसे जाता बताओ मुझे? सड़क मार्ग से तो कैसे पहुँचता? अब कई लोग ये भी कहेंगे हेलीकॉप्टर कैसे उड़ा रहे हैं। हेलीकॉप्टर वाले मेरे कोई ननियाल वाले तो है नहीं, तो आपको पता है कैसे उड़ा रहे हो? वो पैसे देने पड़ते हैं। पैसा कौन दे रहा है? आप ही दे रहे हो। मेरे यहाँ तो ईडी की जांच करा लो, चाहे बैंक खातों की जांच करा लो, हनुमान बेनीवाल के खाते में सरकार को कुछ भी नहीं मिलेगा। सरकार जांचें कराती कराती थक गई और समय समय पे मेरे से गठबंधन के लिए मेरे दरवाजे पे खड़ी मिली। आपको सब बातों का पता है, आप सब जानते हो। इतना ही संदेश मेरे छोटे भाइयों को दूंगा कि जहाँ मैं खड़ा हूँ, दुर्भाग्य इस बात का है कि आज हमारा किसान का बेटा नशे की प्रवृत्ति में डूबा जा रहा है। ये बहुत बड़ी तकलीफ है। कौन आएगा हमें समझाने के लिए? हमारे समाज के लोग, हमारे नेता जिनको आप आइकन आदर्श मानते हो, उनकी सीख और बात भी आपको माननी होगी। एमडी, इसमें डोडा, पोस्ट, इन सब चीजों से दूर रहना होगा, दारू से दूर रहना होगा। नशा एक ही बात का रखो कि सत्ता पे कब्जा करना है। भाइयों, लोकतंत्र के अंदर 2 ही लोगों की चलती है, या तो सत्ता की ताकत हो, अपने लोगों का भला कर दो, या जनता की ताकत हो, सरकार को झुका दो। आपकी ताकत थी कि मैंने दिल्ली को झुकाया और नरेश जाट जो जोधपुर के अंदर सुसाइड का मामला था, पूरी दिल्ली की सरकार को झुका के उसकी मांगे मनवाई कि नहीं मनवाई आपके सामने। तो मैं आपको इतना ही विश्वास दिलाता हूँ, मैं आपके लिए हर समय लड़ने को तैयार हूँ। लेकिन दुख इस बात का है, अखबार का पहला पन्ना पलटते हैं, आज 2 ही समाज आपस में लड़ते हैं। सबसे ज्यादा जाट समाज के बच्चे अपने समाज के बच्चों की हत्या कर देते हैं और दूसरा गुर्जर समाज है जो आपस में मर्डर करता है। भाइयों, एक बात का प्रण लो तेजादशमी के दिन कि हम लड़ाई कर सकते हैं। ये हमारे हाजी साहब बैठे बासनी से, ये बासनी गांव जो है, हाजी साहब खड़े हो तो आप, एक आपके गांव के अंदर वोट है, 25,000 आबादी कितनी है? 60,000। तो आज तक मर्डर तो नहीं हुआ आपके गांव में? नहीं करते। ये बहुत होशियार है, ये रुमाल से लड़ते हैं। देखो ऐसे रुमाल से, तो रुमाल से तो चोट नहीं लगती। तो अपने भी अगर गुस्सा है, पानी पी लो, लड़ाई करनी हो, रुमाल से लड़के फिर राजीनामा करा देंगे, आधे घंटे में हम आ ही जाएंगे सब जगह से। आप चिंता क्यों कर रहे हो? लड़ाई आपस में नहीं लड़नी है, लड़ाई 2 ही जगह लड़नी है। या तो कोई लड़की का मामला हो, हमारी बहन बेटी का मामला हो, उसमें तो लड़ाई लड़नी पड़ेगी। हम मार्शल कौम है, मार्शल ऐसे नहीं कहलाए। मार्शल मतलब जो रक्षक होता है, रक्षा करता है और अन्याय को बर्दाश्त नहीं करता। और दूसरी, अगर हमारी जमीन पे कोई कब्जा करे, तब हमारी जान भी चली जाए, तब हम भारत माता के लड़ रहे हैं तो खुद की जमीन के लिए लड़ेंगे। तो भाइयों, ये 2 संदेश मैं आपको देने के लिए आया हूँ। मंदिर का निर्माण जो हमारी समिति है,
मजबूती से कर रही, और लोगों का भी समिति के अंदर जोड़े। हम तो चाहते हैं पूरे प्रदेश के हमारे जितने भी लोग हैं, MP MLA सारे भाई हमारे, इसलिए इनको मैंने कहा समिति के अध्यक्ष जी को, मैंने कहा आप तो कार्ड में नाम वाम किसी के मत लिखाओ, आप तो एक कार्ड ये भेज दो, जिनको आना है आए, उसका स्वागत सत्कार है, वो अपनी बात यहाँ रख सकता है। एक चीज़ मैंने और देखी, यहाँ अगर कोई व्यक्ति अपनी बात रखता है उसको रखने दो बाहर। अगर तेजा जी के यहाँ अपने समाज का आदमी बात नहीं रखेगा तो क्या शेरगढ़ में जाकर रखोगे, ये तो बता दो मुझे। रख सकता है, हर नौजवान को अपनी बात रखने का अधिकार है, हर पार्टी के नेता को अपनी बात कहने का अधिकार है। थोड़ी स्पीड को कम ज़्यादा कर ले, और क्या ज़्यादा लोग माहौल देख के काम करें। यहाँ तो वैसे मैं आपको बता दूं कि मेरा संघर्ष आगे भी जारी रहेगा। जो अभी तो अपन सब एक कामना करें, कोरोना के अंदर किस तरह मौतें हुई आपने देखा होगा कि सेकेंड कोरोना की लहर के अंदर ऑक्सीजन सिलेंडर के अभाव के अंदर हमने बच्चों को दम तोड़ते देखा। कहाँ गई भाजपा, कहाँ गई कांग्रेस? जब हमारे बच्चे मर रहे थे कोई आएगा संभालने के लिए आपको? हमारे पे भगवान की कृपा थी, तेजा जी की कृपा थी, कोरोना से मुक्त हुए। अब हमारी गाय मर रही है, गाय को बचाने के लिए कौन आएगा? हमें खुद को ही मेहनत करनी। भाइयों, संस्कृति को बचाना है, समाज को बचाना है, व्यवस्था को बदलना है, और ऐसी व्यवस्था लानी है राजस्थान के अंदर कि जहाँ सबसे बड़ी आबादी होते हुए किसान कौम अपनी सत्ता नहीं लेके आई। सत्ता मांगने से नहीं मिलती, रोने से कोई सत्ता नहीं देता। अगर मैं लड़ता नहीं तो अभी तक मैं भी किसी कोने में पड़ा रहता। मैं लड़ा, मैंने मेरा परिवार खो दिया, मेरी जिंदगी खो दी, मेरी नींदें खो गई। 5 बजे आके सोता हूँ, 9 बजे आके उठ के चलता हूँ। छोटे छोटे बच्चे हैं, वो पापा पापा करते हैं। हर आदमी अपने बच्चों के साथ रहना चाहता है। हनुमान बेनीवाल जैसा नेता इस कौम को दोबारा मिलेगा नहीं, इस बात का ध्यान रखना। मेरे विरोधी भाइयों को भी कहना चाहूँगा कि एक बार आधा घंटे मन से ये सोच लें कि हनुमान जो लड़ाई लड़ रहा है, ऐसी लड़ाई आज से पहले किसी ने लड़ी थी क्या, या आगे भी लड़ सकता है? पूरा जीवन समर्पित कर दिया, और जिसके खिलाफ लड़ा चाहे वो कितना भी बड़ा था, उसे उसके अंजाम तक पहुंचाया, उनको सलाखों के पीछे पहुंचाया। और कई लोग जो बदमाश थे उनको ऊपर का रास्ता भी दिखाया राजस्थान के अंदर। दिखाया कि नहीं दिखाया? कि आप लोग हिम्मत रखें, प्रयास करें। इसी तरह जैसे छोटे भाई ने बताया कि आने वाले समय के अंदर हमारे कॉलेज यूनिवर्सिटी के जो भी अध्यक्ष है, मैं भाई दोनों हमारे हरिंदर और बांता दोनों बैठे, बच्चे दोनों चुनाव लड़े मजबूती से। लेकिन जोधपुर की जो हार है, इसकी थोड़ी सी पीड़ा हम सबको दिखाई दे रही है, और हम सब थोड़े व्यथित हुए थे। लेकिन हारना चलता रहता। हम तो उस समाज के अंदर पैदा हुए जो हमेशा लड़ता ही रहा है। हमारे को जीत कभी नसीब ही नहीं हुई। जीत हो भी जाती तो भी संघर्ष करना पड़ता। छोटे भाइयों को आश्वस्त करना चाहता हूँ, आगे तुम्हारा भविष्य उज्जवल है। तुम लोग मजबूती से जुटो। ये प्रदेश देख रहा है, देश देख रहा है। मैं तो चाहता हूँ कि ऐसे नौजवानों का हाथ में राजस्थान की सत्ता हो। भाइयों, आसाम का उदाहरण देना चाहता हूँ। एक बार आसाम में छात्र आंदोलन हुआ था, बड़ा 25-30-40 साल पहले की बात है। और छात्र आंदोलन ऐसा हुआ, ऐसा बिगुल बजाया कि मुख्यमंत्री बना था 30 साल का, और सारे लड़के बन गए 25 साल के विधायक, मंत्री भी बने। सारी पार्टियों को घर बिठा दिया। नौजवान जब मचलता है तो सत्ता पे कब्जा कर लेता है। हर क्रांति का मुखिया नायक देश का नौजवान था। भगत सिंह 23 साल के थे। तात्या टोपे, मंगल पांडे ने जो लड़ाई लड़ी, उनकी छोटी उम्र थी। हनुमान बेनीवाल नौजवानों को साथ लेके, मुझे खुद के लिए नहीं चाहिए, मैं प्रधानमंत्री नहीं बन सकता, मुझे ही पता है, और मंत्री पद मेरे लिए कल तैयार है। मैंने अगर लड़ाई छोड़ दी तो लोग ये कहेंगे, लो आप पड़ा, वो भी गया जो चिल्लाता लास्ट, वो भी चला गया। क्योंकि मेरे नीचे तो बहुत सारे जा चुके पहले भैया जय कार्य करके। देखा मैंने लोगों को कितना दम है लोगों के अंदर। एक पुलिस की गाड़ी घर पे आ जाती है और एक 17 सीसी का नोटिस देते तो हाथ जोड़ के खड़े हो जाते, घर वालों को ले जाते साथ में, इसकी तरफ ध्यान दो, बच्चा छोटा है। ये लड़ाई हमने देखी, इसलिए डर नहीं लगता। और बड़े बड़ी लड़ाई कौम के लिए लड़ी, किसान के लिए लड़ी, पार्लियामेंट में लड़ रहे और विधानसभा की थी। मैं इतना ही विश्वास आपको दिलाता हूँ कि हम सब मिलके नए राजस्थान का निर्माण करेंगे। और यहाँ से एक मैसेज खरनाल से पूरे देश के अंदर जाना चाहिए, एक पर्यटन सर्किट बने। और दिल्ली के अंदर भी हम प्रयास करेंगे कि तेजाजी महाराज के इस हमारे खरनाल मंदिर, सुरसुरा, इनको राष्ट्रीय महत्व और इनको पर्यटक स्थल दिल्ली की सरकार भी घोषित करे। प्रयास मेरी तरफ से पूरे रहेंगे, राजस्थान में भी हम कोशिश करेंगे। लेकिन मुझे लग रहा है प्रयास करते करते आप खुद की सरकार बना लोगे, ऐसा मुझे लग रहा है। बना लोगे सरकार अपनी, ऐसा लग रहा है। तो जब सरकार खुद की बन जाए तो रात को बैठ के रातों रात कर लेना जो भी काम करने को। मना कर रहा है क्या?
तो सरकार जो होती है सबको, ये डिप्टी साहब अभी जो चल रहे हैं ये तो आपकी ताकत के साथ है। जब सरकार बन जाएगी खुद ही काम करते रहेंगे, आगे जैसे चाहो कर लेंगे, दौड़ रहे हैं सारे, देखा आपने। ये सब इसलिए है कि ये भी उत्साहित हो रहे हैं। ये भी जो अधिकारी राजस्थान के, वो मुझे कहते हैं कि हनुमान जी क्या खाते हो आप? मैंने कहा मैं तो 4 रोटी खाता हूँ, 3 रोटी और दाल, बताओ क्या चलते कैसे हो? मैंने कहा तो भगवान की कृपा, मेरे आज तो मैंने सुबह से खाना भी नहीं खाया। मैं को ऐसे नहीं कह रहा हूँ, नहीं खाया खाना, सीकर से चला हूँ आते आते। अभी बैरासर जाऊँगा, 700-800 किलोमीटर, 900-1000 किलोमीटर की फ्लाई हो जाएगी हवा के अंदर। और मुझे खुशी इस बात की कि रामदेव जयंती और तेजाजी की जयंती दोनों आज, तेजाजी महाराज का और रामदेव जी महाराज का जो बड़ा दिन त्योहार आज है। और रामदेव जी ने भी सामाजिक समरसता के लिए काम किया। उन्होंने शेड्यूल कास्ट के मेघवाड़ भाइयों को उनका अधिकार दिलाने की लड़ाई लड़ी। और वीर तेजाजी महाराज ने 1000 साल पहले किसान कौम को जगाया और गौ माता का महत्व समझाया, गाय को अपने प्राण से ज्यादा माना। तो आज का दिन हमारे लिए खुशी का दिन है। मैं बधाई देता हूं आप सबको, पूरे राजस्थान वासियों को और देशवासियों को। और इतना ही भरोसा आपको दिलाता हूं कि हनुमान बेनीवाल हमेशा किसान के लिए लड़ा, जवान के लिए लड़ा, बदमाशों के खिलाफ लड़ा, भयमुक्त, अपराध मुक्त, भ्रष्टाचार के लिए लड़ा। और आगे भी आप सबके लिए मेरा संघर्ष हमेशा रहेगा। मैं समिति को आश्वस्त करना चाहता हूं कि समय मिला नहीं, कोरोना हो गया था, मैं भी पूरा टाइम नहीं दे पाया आपको, लेकिन मैं प्रयास करूंगा, समय समय पर आपसे बात भी करता रहूंगा। और आप तमाम अपने समाज के जितने भी नेतागण हैं उन सबको भी समय समय पे खरनाड़ बुलाएं। मैं तो यह भी कहता हूं, रुको एक बार, हमारे एक दिक्कत क्या है कि झंडे की राजनीति है। ये कांग्रेस का झंडा है, ये भाजपा का, ये आरएलपी का। अगर झंडे की राजनीति हो और किसी को लगे कि भाई मंच पर साथ नहीं बैठे, विधानसभा लोकसभा में हम सब साथ ही बैठते हैं, नेता हम सब साथ हैं, पब्लिक लड़ती रहती है, यही सही है ना? सारे चाय पानी डिनर लंच साथ करते हैं, आपको किसी को लड़ना नहीं। धीरे धीरे ये भी हो जाएगा। कई जगह मैं देखता हूँ अच्छी व्यवस्थाएं लोगों ने कर दी। लोग कहते हैं साहब आज आरएलपी वालों का है, कल बीजेपी वालों का, परसों कांग्रेस वालों का, सही है ना? तो झगड़ा नहीं क्यों? सरपंच साहब, मैं सरपंच साहब को भी धन्यवाद दूंगा कि पूरी ताकत के साथ लगे हुए। एक ही मेरे एमएलए रहते हुए भी, एमपी रहते हुए भी हमेशा खरनाड़ गाँव वालों ने एक ही बात कही कि आपसे तो कभी भी ले लेंगे, मेरा सेव तो हमेशा रहेगा ही। 20 लाख रुपए सामुदायिक भवन के लिए, जैसा ये एक बार बता दें, वो देने की मैं घोषणा करता हूँ। एमएलए साहब आपके बैठे हैं, आजकल तो एमएलए का बजट एमपी से ज़्यादा कर दिया अशोक गहलोत ने। इनके भी 5 करोड़ रुपए पर साल आता है, हमारा बजट मोदी ने छीन लिया 2 साल का। हमारा दिल बड़ा है, इसलिए बड़ी बड़ी घोषणाएं करते हैं, पूरी भी करते हैं उनको। तो हम दोनों मिलके, आप बता दें, प्रधान भी आपके बन गए, अब तो सारा राज आपका है और तेजाजी महाराज अपना है और देश अपना है। आगे बढ़ो मजबूती के साथ और समझ के साथ, हम सबको आगे बढ़ना। ये तमाम इन छात्र नेताओं को मैं कहना चाहूँगा कि आप लोग इस राजस्थान को संभालो, सारे विधायक बन जाओगे आने वाले समय में। कॉलेज प्रेसिडेंट, यूनिवर्सिटी प्रेसिडेंट को कौन पूछता है, नहीं पूछता है। विधायक कौन बनता है, एमपी कौन बनता है? मेरे वहाँ जयपुर के अंदर कोर्ट है, उसमें 20 यूनिवर्सिटी के पूर्व अध्यक्ष बैठे हैं। कह रहे नमस्कार, मैं उस संघ में अध्यक्ष था। अध्यक्ष को नहीं पूछते, अध्यक्ष बाद में विधायक सांसद बन के आगे काम करता है नहीं करता, उसको पूछते हैं। तो आपके लिए तो इतनी बढ़िया जाजम बिछी हुई है, हिम्मत चाहिए, कूद पड़ो इसके अंदर। मैं भी तो अकेला ही कूदा था। जब मैं कूदा था तब लोग कहते थे कि हनुमान जी तो अपना राजनीतिक कैरियर खत्म कर रहे हैं, ये तो मंत्री बन जाते। अरे मेरी सोच ही नहीं मंत्री की, मुझे मंत्री नहीं बनना, मैं संतरी बन के आपकी सेवा करना चाहता हूं। और मुझे पूरा भरोसा है कि राजस्थान की सत्ता पर किसान कौम का कब्जा होगा और तेजाजी का जयकारा इस देश और प्रदेश के अंदर वापस लगेगा। बहुत बहुत आपको धन्यवाद। जय हिंद।